हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल। आपको पता ही है किस तरीके से जोर है इस कॉन्सेप्ट पे, और इस कॉन्सेप्ट पे जोर है, इसीलिए आज टेस्ला का शेयर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला। अब आपको कहोगे यार, क्या वो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली है? लेकिन उसके अलावा भी बहुत काम उसके हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल ही नहीं, स्पेस पे भी वो पहुंच गए। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्सेप्ट के ऊपर। देखिए, ये स्टॉक जो है इंडिया का टेस्ला, आप इसको कहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में बहुत ही जबरदस्त है। टारगेट तो बहुत दूर है, लेकिन अपर सर्किट लगने लग गए, अब हाथ आना मुश्किल है। तो अगली कोई भी करेक्शन आएगी तो तैयार रहें करेक्शन के रेजोल्यूशन के टाइम, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में जब अपर सर्किट लगते हैं तो बहुत लंबी दूरी ये तय करते हैं। अब आप कहोगे यार, पहले बताते अगर अब हाथ आना मुश्किल था। तो देखिए, पहले पिछले एक महीने के अंदर मैं आपको 2 बार बता चुका हूँ इस स्टॉक के बारे में, क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट कितना कितना टॉप का सेगमेंट है। और जिस तरीके से अब इंडिया के अंदर लोग अभी गाड़ियों की और बसों की बात मैं करता हूँ, देखिए, छोटी गाड़ियां लोगों की पर्सनल कैपेसिटी की है। लोग चाहेंगे क्यों अभी लें, पेट्रोल डीजल मिल रहा है। लेकिन जब गवर्नमेंट यहाँ पे फोर्स करेगी तो गवर्नमेंट का सबसे पहले गवर्नमेंट को खुद की बसेस हटानी पड़ेंगी ना। उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करो, उनके अपने डीजल पेट्रोल वाले व्हीकल्स अपने हटाओ। समझ रहे हो? तो वहां पे गवर्नमेंट कर सकती है, और वो कर रही है। इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कर रही है धीरे धीरे। आप एक इंडिविजुअल को फोर्स करने की बजाय सरकार को पहले अपनी चीजें करनी पड़ेंगी, अपनी बसें हटानी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। जैसे आपने देखा दिल्ली में किस तरीके से डीजल बसेस को सीधे सीएनजी ने टेक ओवर कर लिया था, कितनी बसों के ऑर्डर गए, और उसी चक्कर में इस कंपनी को पहुंच रहा है फायदा। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कौन सी कंपनी है ये। अगर मैं आपको टेस्ला के स्टॉक को दिखाऊं, देखिए कितना कहां से कहां पहुंच गया, कितने बिलियन डॉलर का मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका है। देखिए, 810 बिलियन डॉलर का मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर शेयर के प्राइस को देखोगे ना, तो $37 से ये उठा धीरे धीरे करके $45, और आज की डेट में $800। मतलब $40, अगर मैं कहूँ $40 से सीधे $800, और कितने साल में गया देखिए। ये 2019 का टाइम है, 2019 सितंबर, और ये अभी का टाइम कितना है, जनवरी 2021। आप कहोगे यार, 1 डेढ़ साल के अंदर इसने इतनी जबरदस्त तबाही कर दी। तबाही करी, वो आपको दिख रही है तबाही, कैसी तबाही करी। लेकिन आपको जिस स्टॉक के बारे में मैं अभी बता रहा हूं उसको तसल्ली से देखिए। टेस्ला तो यूएस मार्केट वाला है, लेकिन हम बात करेंगे इंडिया के टेस्ला की, जो है आपके पास। ये स्टॉक देखिए, इंडिया का टेस्ला, यानी कि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक जरा देखिए, समझिए। 100% इको ट्रेवल, फास्ट चार्जिंग, लॉन्ग रेंज ऑन सिंगल चार्ज। यही तो चाहिए हर किसी को, लॉन्ग रेंज ऑन सिंगल चार्ज। क्योंकि भाई कहाँ पे चार्ज लगाए, फास्ट चार्जिंग नहीं होगी तो फिर टाइम लगेगा। पेट्रोल भराने में 5 मिनट लगते हैं, समझ रहे हो, डीजल भराने में 10 5 7 मिनट लगते हैं, और चार्जिंग में अगर हमको आधा आधा घंटे लगने लग गया तो टाइम की कीमत है। इसीलिए हमको लॉन्ग रेंज और फास्ट चार्जिंग। अब आपको ये तो बहुत ही बढ़िया, इसीलिए तो इसको ऑर्डर मिल रहे हैं। आप देखिए, मैं आपको ऑर्डर दिखाता हूँ, ये ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का ये ऑर्डर देखिए, इसको किस तरीके से ऑर्डर मिल रहे हैं। ओलेक्ट्रा एवी ट्रांस विंस 150 इलेक्ट्रिक व्हीकल बस ऑर्डर फ्रॉम PMPML। 150 सूरत, 25 सिलवासा, 30 इलेक्ट्रिक बस देहरादून। देखिए, अलग अलग जगह पे ये भी रिसेंटली ऑर्डर पर ऑर्डर। और इस कंपनी के पास इतने ऑर्डर हो गए हैं अलग अलग भी, कंपनी को समझ में नहीं आ रही भाई क्या करे, कितने सप्लाई करें। बहुत जबरदस्त तरीके से इसको ऑर्डर मिल रहे हैं। और अभी के टाइम पे मान लो कि इसके पास 1250 बस का ऑर्डर पड़ा हुआ है पेंडिंग। तो पेंडिंग ऑर्डर को बढ़ा हुआ है तो क्या करना पड़ेगा उसको भाई, जब इतनी बस का ऑर्डर पड़ा हुआ है तो कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। जब कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी तो डेफिनेटली रेवेन्यू इंक्रीज होगा, रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। सब आपस में लिंक्ड है, सब आपस में लिंक्ड है। तो मैं आपको एक दिखाता हूं, देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि हमें ये पहले नहीं बताया। अभी जनवरी 31 को ही जब यहाँ पे करेक्शन रिजॉल्व हो रहा था तो आपको बताया गया था। जरा ध्यान से सुनिए। वॉल्यूम को देखता हूँ, इस वॉल्यूम को अगर हटा दूं तो वॉल्यूम देखिए, नेग्लिजिबल वॉल्यूम के साथ प्राइस गिरा है। और अभी अपर सर्किट लगा था, अपर सर्किट जो कि ऑर्डर की वजह से लगा है, और मुझे लगता है कि हाँ ये चीजें पॉजिटिव 140 की रेंज को पार करता है तो ये पॉजिटिविटी। बट ये स्टॉक में अपर सर्किट लगने लग जाएंगे तो फिर हाथ नहीं आएगा। अभी के
तो आपने देखा, आपको क्लियर कट ऑलरेडी अपडेट कर दिया गया था कि भाई अपर सर्किट एक बार लगने लग जाएंगे तो ये हाथ नहीं आने वाला। ये जनवरी 31 का वीडियो था और हम इसको जनवरी से ही स्टार्ट किया था हमने ट्रैक करना। ये जनवरी 5 में जब ये करेक्शन इन प्रोग्रेस थी और इस पुल बैक की तैयारी थी कि भाई ये पुल बैक की तरह आ रहा है, तो जैसे ही रिजॉल्व होगा आपको मौका मिलेगा। जनवरी 5 हमने ये क्लियर कट आपको बताया था भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक बस को देख रहे हो तो अशोक लेलैंड छोड़ो, इसको पकड़ो, देखो समझो बहुत जबरदस्त रैली आने वाली है। अब कहोगे यार ऐसा कौन सा ये स्टॉक है, मैं आपको जरा फंडामेंटल दिखाता हूं इसके। मात्र 1300 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, डेट फ्री स्टॉक है। लेकिन सबसे अच्छी बात आपने देखा होगा, जब किसी स्टॉक के फंडामेंटल अच्छे हैं, ऑर्डर्स उसको अच्छे मिल रहे हैं, स्टार्टिंग के टाइम पे प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती। इंडिया मार्ट के शेयर को देख लीजिए अब आप, कैसे स्टार्टिंग के 3-4 साल में उसके लॉसेस थे। प्रॉफिटेबिलिटी तो तभी बढ़ेगी जब ऑर्डर्स बढ़ेंगे, ऑर्डर्स बढ़ेंगे, रेवेन्यू बढ़ेगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी में सीधे सीधे असर आपको देखने को मिलेगा पॉजिटिव वाला। अब जरा देखिए तसल्ली से इस स्टॉक को, जब आप देखते हो यहाँ पे तो 2007 में रेवेन्यू कैसा था, उसके बाद देखिए आगे कितना करोड़। अभी पिछले 4 से 5 सालों का टाइम देखिए, ये रेवेन्यू कैसे बढ़ रहा है, 90, 93, 105, 161, इवन अभी अगर आप देखोगे कोविड वाले साल में भी 201 करोड़ का रेवेन्यू है, कोई कमी नहीं है। अभी देखिए ये इस साल में देखिए 190 करोड़ का रेवेन्यू है, कोई कमी नहीं है। यहाँ पे लॉस जरूर देखने को मिल रहा है, भाई इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप भी तो करना पड़ेगा, इतने ऑर्डर मिल गए तो कैसे होगा, तो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना पड़ेगा तो लॉस भी होगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी देखिए सिंगल डिजिट से डबल डिजिट में आ गई। अब डबल से कब ट्रिपल में चले जाए, जब ये ट्रिपल में जाएगा तो स्टॉक कहाँ भागेगा, स्टॉक भी तो भागेगा ना। स्टॉक भी अच्छी खासी यहाँ पे तेजी आपको दिखाएगा। तो आपको ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के स्टॉक जिसकी हम बात कर रहे हैं तो जरा तसल्ली से देखते हैं। लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर्स का परफॉर्मेंस आपको दिखाता हूँ। देखिए मार्च क्वार्टर लास्ट ईयर में 17 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। अगर आप देखो क्वार्टरली बेसिस पे पिछले 2 क्वार्टर में, जून क्वार्टर में लॉस था, सारे स्टॉक्स को लॉस तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे सितंबर क्वार्टर में थोड़ा पॉजिटिविटी, काफी छोटा स्टॉक है अभी, नेग्लिजिबल स्टॉक। लेकिन आने वाले टाइम पे जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको लगेगा भाई कहाँ पहुंच रहा है ये। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ टेक्निकल एनालिसिस पे, जरा चलिए ओलेक्ट्रा की टेक्निकल एनालिसिस पे। ये स्टॉक हमारे आपको क्या मंथ एंड पे क्यों आपने इसको जब दिखाया था अभी जनवरी 31 को क्यों दिखाया था, तो आपको एक बेसिक बात हमारी पता है कि भाई कोई भी स्टॉक बड़ी कैंडल के बाद छोटी कैंडल पे आ जाए, यानी कि पानी पीने का टाइम आ जाए, तो कैसे मौका छूटेगा। अब आपको क्या यार फिर से कब मौका मिलेगा, ये मौका तो भग चुका है। 140 का हमने टाइम आपको दिया था, 140 से ऑलरेडी 4 दिन हुए हैं। 4 दिन में बजट वाले स्टॉक अलग है, ये बजट कैटेगरी का स्टॉक नहीं है, दिस इज थोड़ा सा डिफरेंट। और आप देखोगे 4 दिन के अंदर ये स्टॉक अभी 27 रुपीज जंप कर चुका है, 27 रुपीज। और उसके बाद अब आगे की जो रैली है, मैं आपको यही कहूंगा आगे की जो रैली है, अब जैसे ये जो इम्पल्स बनी है ये खत्म होगी, कहीं ना कहीं करेक्शन का आपको मौका देगी। यानी कि वो आपके लिए ऐसा नहीं कि गिरते टाइम खरीदना है, फिर से रिपीट करूंगा, गिरते टाइम नहीं, कभी भी किसी भी स्टॉक को गिरते टाइम कभी नहीं खरीदना। करेक्शन का रेजोल्यूशन आपके लिए वरदान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए एंट्री पॉइंट है। अब इस स्टॉक को तसल्ली से देखिए, बिल्कुल जब बेस की फॉर्मेशन हुई थी, बुलिश क्रॉस बना, हल्की से करेक्शन यहाँ पे आई और शेयर में क्या हो गया, धमाका। जब धमाका हुआ, ये छोटी करेक्शन, एक और करेक्शन और धमाका। ये मान के चलिए कि दिसंबर से लेके अब तक, दिसंबर स्टार्टिंग से लेके ये नवंबर एंड में कहूंगा 60 to 70 रुपीज का ये शेयर था और आज कितना हो गया 160 का। तो आप कहोगे ये शेयर ने तो बहुत ही जबरदस्त धमाका किया, दिसंबर और जनवरी 2 महीना और स्टॉक पहुंच गया 60 से 160, ये तो बहुत ही बड़ी रैली है। देखिए बड़ी रैली आई है तो करेक्शन भी आएगी, करेक्शन आएगा तो वो आपके लिए क्या होगा, अपॉर्चुनिटी। याद रखें, करेक्शन इज योर अपॉर्चुनिटी, लेकिन करेक्शन के टाइम नहीं खरीदना, करेक्शन रिजोल्यूशन व्हेन यू विल हैव द रिस्क मैनेजमेंट, व्हेन यू विल हैव द स्टॉप लॉस इन योर हैंड एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर स्टॉप, ऑन द बेसिस ऑफ योर रिस्क, आपकी अफोर्डेबिलिटी तो बेटर करती है। चाहे कोई सा भी बड़ा स्टॉक हो, छोटा स्टॉक हो, सब कुछ आपकी अफोर्डेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अब मैं आज क्यों लेके आया स्टॉक का, आप सोच रहे होंगे आज क्या किस कारण से ये स्टॉक है। देखिए पिछले कुछ दिनों से ये स्टॉक लगातार रडार में भाग रहा है। ये देखिए जब हमने लास्ट टाइम वीडियो क्रिएट किया था तो इसने आपको मौका जरूर दिया था, जैसे ही 140 का ये लेवल क्रॉस हुआ था, सुबह के आधे 1 घंटे के अंदर आपको मौका मिला था यहाँ पे एंट्री करने का, इतना ही मौका मिला। देखिए बहुत सारे लोग कहेंगे यार मौका ही नहीं मिला, मैं तो थोड़ा सा लेट देखा। देखिए भाई ऐसे स्टॉक कहाँ मौका देते हैं, देखिए ये आपको मौका मिला था। अब जो रुकना है,
अब जो रुकना है वो रुकना जिस दिन आएगा तो फिर जैसे ही रिजॉल्व होगा फिर आपको मौका मिलेगा। अब जिन लोगों ने यहाँ पे एंटर किया 140 की रेंज थी, मौका जरूर मिला था। उनका स्टॉप लॉस क्या था? 125 के आसपास का, 125 के आसपास का। लेकिन अब जिस तरीके से फ्रेश बाइंग यहाँ पे देखने को मिली है और बड़ी तेजी आएगी तो आप सोचोगे यार कि क्या पुल बैक आएगा, क्या पुल बैक आएगा, क्योंकि यहाँ पे 200 वीक्स के सिंपल मूविंग एवरेज को इसने पार कर लिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है इसके लिए। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी जो क्रिएट होगी ना वो इस रेंज में जरूर क्रिएट हो सकती है। ये 200 के आसपास की, अभी 167 के आसपास है, जरूर यहाँ पे एक बड़ी रैली ये जा सकती है, लेकिन इस रेंज के आसपास अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने के चांसेस हैं। अब खरीदना कब है भाई? जब करेक्शन रिजॉल्व हो, समझ रहे हो बात को, जब करेक्शन रिजॉल्व हो। और ऐसे स्टॉक में एक और मैं आपको चीज दिखाऊं, कोई कमी नहीं है स्टॉक में, फ्यूचर का स्टॉक है, बट क्वांटिटीज, क्योंकि जब डाउन लोअर सर्किट लगता है ना तो आपका रिस्क कितना है उसको कैलकुलेट जरूर करके समझना, उसके बेस पे एंट्री करनी है। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, उम्मीद करता हूँ समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए। नया नया स्टॉक नहीं है, बहुत टाइम से इलेक्ट्रिक बसेस बना रहा है, और इलेक्ट्रिक बसेस के चक्कर में इस स्टॉक की वैल्यू कहाँ जाने वाली है वो तो आप देखोगे आने वाले टाइम पे। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करें जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको सीखनी है तो फिर आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।